मैं कहता हूं आप इनको पोलियो की वैक्सीन कोरोना बोल के बेच दीजिए, फ्री में दे दीजिए, लेके लगा देंगे ये। कि सर इतनी पाकिस्तानियों ने तो चीन की तनकीद नहीं करी जहां से वायरस आया और लाखों लोगों को खा गया वो वायरस। इतनी तो चाइना की तनकीद नहीं करी जितनी इंडिया की कर दी कि तुम लोगों ने वैक्सीन बना दिया और तुम लोग अंदर नहीं भेज रहे, बाहर नहीं भेज रहे। सर हमने तो दुनिया को एक रे ऑफ होप दिखाई है, एक उम्मीद की किरण दिखाई है दुनिया कि पाकिस्तान जो है वो मांग रहा है और उसको मिल नहीं रहा। हमने तो दुनिया को एक वैक्सीन, एक इलाज दिया है, तब हमारी पाकिस्तानी हमारी तनकीद कर रहे हैं कि साहब ये। और वो तनकीद जब आपके वहां पे स्टूडेंट्स, आपके वहां पे बच्चे फंसे हुए थे जो गुहार लगा रहे थे, चीख रहे थे कि हमें निकालो, इंडिया बांग्लादेश सब ने अपने बच्चे निकाल दिए, तब उस चाइना की तब तनकीद नहीं करी सर। और इंडिया ने जो इलाज दिया है तब इंडिया की तनकीद हो रही है, इंडिया की बुराइयां हो रही हैं। खान साहब मेरा सिंपल सा सवाल है कि होता है, इंडिया में भी होता है, इतने ज्यादा लेवल पे नहीं होता, लेकिन यह चीज है कि थोड़ा सा गांव वालों को समझाने में टाइम लगता है। लेकिन पाकिस्तान में हमने देखा है कि जो पोलियो का कतरा पिलाते हैं उनके खिलाफ वायलेंस है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि उस चीज के साथ कैसे पाकिस्तान डील करेगा। जैसे कि आपके फ्रंट एरियाज में भी काफी हो जाता है, वायलेंस हो जाता है, जो पोलियो का खतरा, तो उसी तरीके से अफवाहों का बाजार गर्म है कि कोरोना की वैक्सीन आएगी, उससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, 10 किस्म की लोग चीजें कह रहे हैं। उसके साथ आप लोग कैसे डील करेंगे, वो क्या प्लान है पाकिस्तान का, इसके ऊपर जरा रोशनी डालें खान साहब। देखिए, पाकिस्तान के अंदर बड़ा एक्सटेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जिसके तहत हम खाली ना सिर्फ पोलियो बल्कि और बहुत सारी वैक्सीन जो है अपने लोगों को लगाते हैं। वही इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा यूज किया जाएगा इसकी इस कोविड की वैक्सीन की डिप्लॉयमेंट के लिए। और जहां तक बात रहे कि पोलियो जो है उसको बनाने की बहुत सारी बैकग्राउंड भी है, वैसे हुआ है, तो उसके अंदर मेरा ख्याल है भी जान जो है वो इतनी अकलमंदी नहीं। हम बात कोविड के ऊपर कर रहे हैं तो कोविड के ऊपर यह कहते रहना चाहिए। मैं कुछ चीजें जरूर ऐड करना चाहूंगा। देखें, जो कोविड की वैक्सीन इंडिया अपने लोगों को लगाना चाह रहा है, एस्ट्राजेनेका की है, एक दूसरी जो है वो उनकी लोकली। जो एस्ट्राजेनेका की है वो तो पाकिस्तान आ रही है, हमने ऑर्डर प्लेस कर दी। और लोकली प्रोड्यूस इंडियन वैक्सीन है, उसकी एफिकेसी जो है वो अभी तक जो है वो इंटरनेशनल पब्लिश्ड आर्टिकल्स में कहीं पे नहीं आई। तो अगर वो उसकी आ जाएगी एफिकेसी तो फिर मैं जरूर उसको एंडोर्स भी करूंगा। लेकिन मेरा एक ख्याल है कि उसकी जो हमने अभी तक जितनी मैंने न्यूज वगैरह देखी उसकी एफिकेसी 60% के अराउंड है, जो कि बहुत अच्छी नहीं है। तो वो मेरा ये ख्याल है कि इस बात की कोशिश करनी चाहिए हिंदुस्तान को कि वो अपनी पॉपुलेशन जो कि 1366 करोड़ लोग हैं, उन लोगों को क्या कहते हैं लगाने के ऊपर फोकस करे, न बजाय इसके कि पाकिस्तान में पोलियो की वैक्सीन लगती है कैसे नहीं लगती जी, इसके ऊपर फोकस किया जाए। जी बिल्कुल। और जी आप जी खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सरदार आरपी सिंह है मेरे साथ। मैंने बोला था कि सरदार आरपी सिंह को मैंने डॉक्टर बोला था। डॉक्टर मैंने क्यों बोला इनको कि जो इलाज करता है वही डॉक्टर होता है, तो मैं फिर इनको डॉक्टर की यहां पे मैं बातचीत करता हूं और डॉक्टर साहब की तरह मैं इनको एड्रेस करता हूं, क्योंकि सरदार आरपी सिंह इलाज करते हैं बड़े बड़ों का। सरदार आरपी सिंह सर ये कह रहे हैं कि साहब भारत की जो वैक्सीन है उसकी एफिकेसी बहुत कम है, पहली चीज, राइट। इन्होंने 2 पॉइंट दिए, एक तो उसकी जो वैक्सीन है वो कम है, और दूसरी चीज भारत फोकस करे, 130 करोड़ की आबादी है, उसकी तरफ देखे भारत। ये सब लोग यही कह रहे हैं साहब, ये एक्सपोर्ट के चक्कर में क्यों भारत पड़ा हुआ है, क्या है इनका, जरा जवाब दीजिए सरदार आरपी सिंह साहब। जब दुनिया को दवाई चाहिए थी, वैक्सीन तो अब आई, जब HCQ चाहिए था तब भी भारत की ओर देखा गया था। अमेरिका तक जैसे देश ने, मुल्क ने भारत से निवेदन किया, उनके तब के राष्ट्रपति ने कहा कि हमको दवाई चाहिए, जब लड़ाई अभी चल रही थी। वैक्सीन की तो अभी बात हुई। और यही नहीं, दुनिया में मास्क से लेकर PPE किट से लेकर जो और सामान चाहिए था वो भी भारत ने दुनिया को दिया। और ब्राज़ील ने अभी हाल में जब वैक्सीन की मांग की और भारत ने वैक्सीन भेजी तो उनके राष्ट्रपति ने हनुमान जी की फोटो लगाकर भेजी कि संजीवनी भेजी है आपने हमारे पास। तो समझना चाहिए भारत का और पाकिस्तान का फ़र्क। पाकिस्तान ठीक है, हम तो अच्छा मुल्क रहे, प्रभु राम से ये मांगते हैं कि उनके यहाँ भी वैक्सीन आए, उनके यहाँ भी वैक्सीन चले, क्योंकि ये पीड़ा किसी को भी ना हो। परंतु एक बात समझ लीजिए,
हमारी चिंता रहती है कि हम अपने लोगों की चिंता जितनी कर सकते हैं कर रहे हैं, परंतु जो हमारे आस पड़ोस के देश है उनकी भी स्वास्थ्य ठीक रहे। आपकी लड़ाई, आपके जो वहाँ पर फौजी हुक्मरान है वो लड़ते रहे, परंतु आपके अवाम की चिंता करना भी हमारा विषय है। और इसलिए गौरव का भी ये विषय है कि आपके जो फौजी हुक्मरान हैं वो शरारतें करते रहें, वो आपके अवाम को बहकाने की कोशिश करते रहें, परंतु आपका अवाम ठीक हो इसकी चिंता करना हमारी सभ्यता में है। और आपकी जानकारी के लिए, आपके लिए नहीं, हमने आस पड़ोस के जितने देश हैं, वो मालदीव से लेकर श्रीलंका से लेकर भूटान से लेकर म्यांमार से लेकर सब देशों में हमारे यहाँ से वैक्सीन गई है और आगे भी उनके यहाँ जाएगी। हाँ, जहाँ तक आपने प्रश्न उठाया एफिकेसी की बात करी, आपकी जानकारी के लिए, आप डॉक्टर हैं, समझदार हैं, जरा ये जानकारी कर लीजिएगा, अगर 50% एफिकेसी भी हो तो भी वो वैक्सीन कामयाब मानी जाती है। और हमारी जो वैक्सीन इंडियन मेड वैक्सीन है कोवैक्सीन, जो कि भारत कंपनी ने बनाई है, वो उसकी एफिकेसी लगभग 65% है, जो कि नॉर्मल वैक्सीन की रिक्वायरमेंट उससे बहुत ऊपर है जी। और वो हमारे यहाँ लगनी शुरू हुई, हमारे यहाँ भी लोग उसको लगा रहे हैं। और आने वाले दिनों में वही वैक्सीन हमारे देश में कोविशील्ड चलेगी, परंतु वो वैक्सीन भी बराबर चलेगी। और यही नहीं, उसके अलावा और भी कई सारी, जून तक और भी भारत की कई सारी कंपनीज अपनी वैक्सीन बना लेगी। हाँ, अगर आपके देश में चाइना की वैक्सीन नहीं लगाने को चाह रहे हैं, जिसका आज अंदेशा दिखता है, और चाइना की वैक्सीन दुनिया में कोई भी देश ले नहीं रहा, इवन उनके जो सबसे ज्यादा सहयोगी देश है उन्होंने भी मना कर दिया कि हम वैक्सीन नहीं लेंगे चाइना की। बिल्कुल बिल्कुल अगर आपको बिल्कुल जरूरत हो तो हम आपकी मदद कर सकते हैं, आप अपने यहाँ से बोलिए, आपकी मदद भी करेंगे। सरदार आरपी सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं वापस जाता हूं राणा एहसान अफजल साहब के पास और एक बात बताता चलूं सर, कि जो मुझे समझ में आ रहा है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बड़ी तारीफ करी है, जनरल सेक्रेटरी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑन रिकॉर्ड हैं सर कि इंडिया ने पूरी दुनिया की बहुत मदद करी है और बहुत आगे बढ़ के काम कर रहा है। सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन इंडिया में हो रहे हैं, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इस चीज का हो रहा है। तो सारे के सारे दुनिया के जो मोअज़्ज़ज़ इदारे हैं, जो रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं पूरे दुनिया के, लाइक WHO एंड यूनाइटेड नेशंस वगैरह, वो सब खड़े होकर इंडिया को अपलॉड कर रहे हैं। लेकिन शायद इंडिया एक चीज में नाकामयाब है सर, पाकिस्तान का सर्टिफिकेट हमें शायद नहीं मिल पाया। और मोदी जी को थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए कि साहब, कौन WHO, कौन यूनाइटेड नेशंस? आफ्टर ऑल, अनलेस इमरान खान गिव्स अ स्टैंप ऑफ अप्रूवल, तो ये सब तो बेकार हो जाएगा। अच्छा सर, एक और बात बताइए मुझे, मैं राणा साहब से ही पूछना चाहता हूं कि सर, इतनी पाकिस्तानियों ने तो चीन की तनकीद नहीं करी जहां से वायरस आया और लाखों लोगों को खा गया वो वायरस, इतनी तो चाइना की तनकीद नहीं करी जितनी इंडिया की कर दी कि तुम लोगों ने वैक्सीन बना दिया और तुम लोग अंदर नहीं भेज रहे, बाहर नहीं भेज रहे। सर, हमने तो दुनिया को एक रे ऑफ होप दिखाई है, एक उम्मीद की किरण दिखाई है दुनिया को। हमने तो दुनिया को एक वैक्सीन, एक इलाज दिया है, तब हमारी पाकिस्तानी हमारी तनकीद कर रहे हैं कि साहब ये। और वो तनकीद जब आपके वहां पे स्टूडेंट्स, आपके वहां पे बच्चे फंसे हुए थे, जो गुहार लगा रहे थे, चीख रहे थे कि हमें निकालो, इंडिया, बांग्लादेश, सब ने अपने बच्चे निकाल दिए, तब उस चाइना की तब तनकीद नहीं करी सर। और इंडिया ने जो इलाज दिया है, तब इंडिया की तनकीद हो रही है, इंडिया की बुराइयां हो रही हैं कि साहब इंडिया ने ये नहीं करा, अंदर देखना चाहिए था, बाहर देखना चाहिए था, जो